हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, दिस इज सुरेश बशीर। सो गाइस, आज का जो लेक्चर है इसके अंदर जो हम लोग इंट्रोडक्शन करेंगे सीएसएस का, एंड गाइस जो है और भी कुछ पॉइंट्स हैं जो गाइस जो आज हम लोग क्लियर कर लेंगे। ओके गाइस, तो गाइस सबसे पहले गाइस हम लोग चलते हैं सीएसएस के ऊपर। गाइस व्हाट इज सीएसएस? सीएसएस क्या है? सीएसएस स्टैंड्स फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट। सीएसएस स्टैंड्स फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट। तो CSS is used to control the style of web documents in a simple and easy way. CSS किसके लिए यूज़ होती है? गाइस ईज़िली जो है किसी वेब डॉक्यूमेंट्स की स्टाइलिंग के लिए यूज़ होती है। सिंपली या ईज़िली जो हम लोग कोई वेब डॉक्यूमेंट्स होता है उसको हम लोग ईज़िली स्टाइलिंग वगैरह यूज़ कर सकते हैं उसके लिए, ठीक है। एंड गेट सेकंड पॉइंट, CSS टू कंट्रोल द स्टाइल एंड लेआउट ऑफ मल्टीपल वेब पेज ऑल द वंस टाइम। अच्छा, इससे क्या है? ये कह रहा है CSS टू कंट्रोल द स्टाइल एंड लेआउट ऑफ मल्टीपल वेब पेज ऑल द टाइम। अच्छा, इसका कहने का मेरा ये मतलब है कि गाइस एट ए टाइम हम जो गाइस बहुत सारी चीज़ों को हम लोग एक ही स्टाइल के अंदर गाइस जो उसको डिज़ाइन कर सकते हैं या स्टाइल दे सकते हैं। जैसे गाइस मैं आपको बता दूँ सिंपली गाइस, जैसे हमने कोई घर बना रहा है, उसके गाइस हमने 6 डोर यूज़ किए हैं, हमने 6 दरवाजे यूज़ किए, तो गाइस एक मेन दरवाज़ा हो गया। भाई 5 अगर कमरों के या किचन के तो गाइस टोटल 6 दरवाजे हो गए हमारे। तो उन 6 दरवाज़ों को गाइस हम लोग जो है एक डेव के अंदर रखेंगे, एक कंटेनर के अंदर रखेंगे। उस कंटेनर को गाइस जब हम लोग स्टाइलिंग देगी तो वो क्या होगा, तो गाइस वो जो वो सब गाइस जो हमारे डोर्स होंगे उन सब पे अप्लाई होगा। तो इससे यही मुराद है कि ये क्या करेगा, CS टू अप्लाई सॉरी कंट्रोल द स्टाइल एंड लेआउट ऑफ मल्टीपल वेब पेज ऑल वन टाइम एट ए टाइम। गाइस जो ये बहुत सारे चीज़ों पे जो है काम कर सकता है एक ही स्टाइल के अंदर, ठीक है। तो उसका कहने का यही मतलब था। एंड गाइस सेकंड थर्ड पॉइंट, CSS allows us to apply formatting and styling to the build our web page। तो गाइस इसका ये मतलब है कि गाइस CSS जो हमें जो अलाउ करती है जो हमारे वेब पेज होते हैं उनकी फॉर्मेटिंग या स्टाइलिंग के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं, या उसकी डिज़ाइनिंग के लिए जो है हमें अलाउ करती है CSS। एंड गाइस पॉइंट नंबर 4, CSS कैन कंट्रोल्स मैनी एलिमेंट्स ऑफ आवर वेब पेज लाइक कलर्स। तो CSS क्या करती है, कंट्रोल करती है जो हमारे बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं वेब पेज के ऊपर, जैसे गाइस लाइक कलर्स, फॉन्ट्स, अलाइनमेंट, बॉर्डर, बैकग्राउंड्स एंड गाइस स्पेसिंग, मार्जिन, पैडिंग एंड सो ऑन। तो इस तरीके से जो भी हमारी प्रॉपर्टीज़ वगैरह जो होती हैं उनके ऊपर जो कंट्रोल करती है वेब पेज के ऊपर जो भी ऐसी हमारे जो एलिमेंट्स होते हैं उनके ऊपर, ठीक है गाइस। तो वैसे CSS क्यों यूज होती है? CSS जो होती है हमारे कोई भी वेब पेज होता है उसकी स्टाइलिंग के लिए यूज़ होता है गाइस। जैसे हम लोग कोई अच्छा चलो यार कोई हम लोग घर वगैरह नया लेते हैं, उसकी जैसे कलरिंग वगैरह करते हैं, उसकी डिज़ाइनिंग जैसे करते हैं ना, तो इसी तरीके से CSS भी वेब के अंदर इसी तरीके से यूज़ होती है वेबसाइट को डिज़ाइनिंग करने के लिए, उसको मोर कलरफुल करने के लिए, ठीक है गाइस। तो इसलिए जो गाइस हम लोग CSS यूज़ करते हैं कैस्केडिंग स्टाइल शीट। ओके गाइस, देन गाइस वी गोना डू थर्ड। अच्छा गाइस, स्टाइल शीट क्या है? गाइस ईच एलिमेंट्स ऑन वेब पेज हैव ए स्टाइल प्रॉपर्टीज लाइक दिस। तो गाइस वेब पेज के ऊपर जो भी एलिमेंट्स होते हैं उसके पास एक प्रॉपर्टीज़ होती है, ठीक है। जो भी हम लोग किसी वेब पेज के ऊपर जो कोई भी एलिमेंट्स यूज़ करते हैं उसके अंदर जो स्टाइल मतलब CSS के अंदर जो हम लोग उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ यूज़ करते हैं स्टाइलिंग यूज़ करने के लिए। गाइस फॉर सपोज मैंने यहाँ पर कहा इफ़ वी राइट टैग्स इन वेब पेज, अगर गाइस हम लोग किसी वेब पेज के अंदर कहीं अगर हेडिंग या हम लोग अगर पैराग्राफ राइट करते हैं, ठीक है, मतलब राइट टैक्स, ये टेक्स्ट से थोड़ा दीजिए, अगर हम लोग हेडिंग या पैराग्राफ यूज़ करते हैं या राइट करते हैं वेब पेज के अंदर, देन वी अप्लाई सम प्रॉपर्टीज़ ऑन दिस। तो CSS के अंदर हम लोग क्या करेंगे, उसके ऊपर कुछ प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे। जैसे लाइक टेक्स्ट फॉन्ट साइज़ है गाइस, जो हमारा पैराग्राफ होगा या जो हेडिंग होगी उसकी फॉन्ट साइज़ होगी, उसका कलर होगा। एंड गाइस टेक्स्ट बैकग्राउंड, अगर हम लोग उसका बैकग्राउंड देना चाहें तो बैकग्राउंड भी दे सकते हैं। एंड गाइस टेक्स्ट शेडो, टेक्स्ट को शेडो देना होता है। एंड टेक्स्ट विड्थ, टेक्स्ट अलाइनमेंट एंड गाइस टेक्स्ट फॉन्ट वाइट एंड पैडिंग एंड टेक्स्ट मार्जिन। तो गाइस बहुत सारी चीज़ें जो हम लोग एक ही एलिमेंट या एक एलिमेंट पे जो हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, जो भी हम लोग वेब के अंदर गाइस जो भी हम लोग एलिमेंट्स यूज़ कर रहे हैं उनके ऊपर गाइस जो हमें स्टाइलिंग करनी होगी CSS के अंदर,
ताकि जो हमारा वेब पेज है वो मोर कलरफुल हमें नज़र आए, बहुत ही अच्छा नज़र आए। ठीक है, तो इसलिए गाइस जो हम लोग CSS यूज़ करते हैं। अच्छा गाइस, और पॉइंट नंबर, अच्छा गाइस, CSS सॉरी द स्टाइल इज डिफाइंड बाय सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स वैल्यू। तो गाइस स्टाइल जो इस तरीके से डिफाइन की जा सकती है, जैसे लिस्ट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, मार्जिन प्रॉपर्टीज़ होती है, पैडिंग प्रॉपर्टीज़, बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज़, फॉन्ट प्रॉपर्टीज़, अलाइनमेंट प्रॉपर्टी, शेडो प्रॉपर्टी, टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़। तो गैस ये जो इस तरीके से कुछ होते हैं। ठीक है, जैसे गैस शेडो हो गया, मार्जिन होता है, पैडिंग होता है। तो गैस जो बहुत सारी चीज़ें गैस जो इसके अंदर गैस जो हमें डिस्कस करनी होती है। ठीक है, स्टाइल करने के लिए यार गैस जो हमने यहाँ पे यूज़ की पैडिंग है, मार्जिन है। तो गाइस अगर हमने कोई हेडिंग वगैरह या कोई पैराग्राफ वगैरह लिया है, उसके लिए गाइस हम लोग ये प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। उसका मार्जिन सेट करना होगा, पैडिंग सेट करनी होगी, एंड बैकग्राउंड अगर हम लोग यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। और गाइस इसी तरीके से फॉन्ट है, फॉन्ट प्रॉपर्टीज़ है, और अलाइनमेंट प्रॉपर्टीज़ है। गाइस अलाइनमेंट से मतलब गाइस आप अलाइन मतलब कहाँ रखना चाहते हैं उसको, लेफ्ट, राइट या सेंटर, तो जहाँ भी आप रखना चाहते हैं आज जैसे आपको यहाँ पे राइट करना होगा, अलाइन लेफ्ट या राइट स्टाइलिंग के अंदर। ठीक है, एंड टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ जो भी होती है हमारी, टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ मैंने यहाँ पे जस्ट टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ लिखी है, और टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ के अंदर ये सारी आ चुकी है। तो टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ के अंदर आप गाइस जो उसकी फॉन्ट साइज़ वगैरह जो भी आपको इंक्लूड करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है गाइस, एंड गाइस आते नेक्स्ट पॉइंट पे। अच्छा गाइस, 3 ways टू डिफाइन स्टाइल शीट। अच्छा गाइस, CSS को डिफाइन करने के लिए जो यहाँ पे 3 वे दिए गए हैं, CSS को डिफाइन करने के लिए यहाँ पे 3 वे दिए गए हैं। तो गाइस फर्स्ट जो है वो इनलाइन स्टाइल शीट है। गाइस इनलाइन स्टाइल शीट से क्या मुराद है, तो गाइस यहाँ पे देखिए इनलाइन स्टाइल शीट। अच्छा, विद इनलाइन स्टाइल शीट यू विल ऐड द स्टाइल एट्रीब्यूट टू एन HTML टैग फॉलोड बाय योर CSS टू स्टाइल एंड एलिमेंट। अच्छा, यहाँ पे क्या कह रहा है, इनलाइन स्टाइल्स के अंदर आपको क्या करना है, यू विल ऐड द स्टाइल, आपको जो स्टाइल देना होता है वो स्टाइल देना होता है वो स्टाइल एट्रीब्यूट टू एन HTML टैग्स, जो आपके HTML टैग्स होते हैं उसके साथ ही राइट करना है, फॉलोड बाय योर CSS टू स्टाइल एंड एलिमेंट। तो उसको जो CSS का जो स्टाइल है उसको फॉलो करते हुए आपको HTML टैग्स के अंदर ही राइट करना है। तो गैस यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है मैंने। तो गैस इनलाइन जो हम लोग इस तरीके से यूज़ करते हैं, तो क्या कह रहा है इस विद इनलाइन स्टाइल यू विल ऐड द स्टाइल एट्रीब्यूट टू एन HTML टैग फॉलोड बाय योर CSS टू स्टाइल एंड एलिमेंट। तो इसके अंदर गैस ये होगा कि आपको जो भी है आपकी स्टाइलिंग जो भी आपको करनी है कि वो आपको HTML के जो टैग्स है तो उनके अंदर ही करनी होगी। ठीक है, तो गाइस या जो प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स है उसके अंदर ही करनी होगी। ठीक है, यहाँ पे कैसे स्टाइल एंड एलिमेंट। ओके, तो गाइस यहाँ पे देखिए हमारे पास P का एक पैराग्राफ का जो पैराग्राफ है गाइस यहाँ पे हमारे पास। ठीक है, तो उसके अंदर गाइस हमने एक लिया स्टाइल का एट्रीब्यूट, स्टाइल की प्रॉपर्टीज ली गाइस, देन हमने यूज़ किया कलर इक्वल टू रेड, देन गाइस हमने यहाँ पे फॉन्ट साइज इसकी यूज़ की, पैराग्राफ की फॉन्ट साइज एंड गाइस 20 पिक्सल। ठीक है गाइस, एंड तो गाइस यहाँ पे मैंने टेक्स्ट पैराग्राफ में क्या लिखा है, लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड स्माइली फेस। तो गाइस ये मैंने एक पैराग्राफ के तौर पर लिखा, लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। और गाइस ये जो हमने स्टाइलिंग यूज़ की, स्टाइल इज इक्वल टू कलर रेड एंड फॉन्ट साइज इज इक्वल टू 20 पिक्सल। तो गाइस जो मैंने टेक्स्ट की जो साइज़ दी है वो 20 पिक्सल दी है, और किसके अंदर यूज़ किया है, एक पैराग्राफ के अंदर मैंने इसको यूज़ किया है। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से गाइस हम लोग इनलाइन स्टाइल शीट यूज़ कर सकते हैं। एंड गाइस पॉइंट नंबर 2 इज हमारी इंटरनल। ठीक है, तो गाइस इंटरनल स्टाइल शीट क्या है। अच्छा गाइस, अनदर ऑप्शन फॉर स्टाइलिंग CSS इज यूजिंग एन इंटरनल स्टाइल शीट। अच्छा गाइस, तो हमारे पास दूसरी यहाँ पे क्या है कि जो हमारा दूसरा ऑप्शन है स्टाइलिंग CSS का, तो गाइस वो क्या कह रहा है, स्टाइलिंग CSS यूजिंग एन इंटरनल स्टाइल शीट। ये क्या है, इंटरनल स्टाइल शीट है। ठीक है, एंड दिस मीन्स इसकी ये माना है कि डिफाइनिंग योर CSS रूल्स, आपको बस जो भी CSS के रूल्स है जो आपकी स्टाइलिंग है वो आपको डिफाइन करनी है किसके अंदर, इनसाइड द स्टाइल्स के अंदर, इनसाइड द स्टाइल। अच्छा गाइस, ये स्टाइल कहाँ से आ गया, अच्छा इनसाइड द स्टाइल एलिमेंट्स इन योर HTML फाइल। अच्छा गाइस, तो ये क्या कह रहा है, एलिमेंट्स इन योर HTML फाइल। तो यहाँ पे कह रहा है डिफाइनिंग योर CSS रूल्स इनसाइड द स्टाइल एलिमेंट्स इन योर HTML फाइल। अच्छा गाइस, इससे क्या है, ये कह रहा है गाइस कि जब हम लोग यूज़ करते हैं HTML फाइल्स के अंदर गाइस, जो हम लोग जब हेडर यूज़ करते हैं ना, हेड टाइटल
सॉरी गाइस, पहले गाइस जब हम लोग HTML का टैग यूज़ करते हैं उसके गाइस बाद जो हम लोग यूज़ करते हैं हेड, देन उसके अंदर गाइस हम लोग टाइटल राइट करते हैं, और गाइस हेड के अंदर ये मैं एक स्टाइल की प्रॉपर्टीज यूज़ करनी होती है, जिसके स्टाइल के अंदर गाइस जो हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे, जो गाइस फॉर सपोज अगर मैंने यहाँ पे पैराग्राफ लिखा है, ठीक है, तो गाइस मैंने यहाँ पे कोई भी अगर पैराग्राफ लिखा है तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, 1 मिनट। ओके गाइस, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, अगर फॉर सपोज गाइस मैंने यहाँ पे कोई भी पैराग्राफ लिखा है, मैं गाइस यहाँ पे राइट कर लेता हूँ लाइक, सॉरी, लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड। अच्छा, तो गाइस मैंने यहाँ पे एक जो है पैराग्राफ राइट किया है, तो इनलाइन के अंदर गाइस क्या मैं करूँगा, मैं यहाँ पे गाइस जो हमारी HTML की फाइल होगी यहाँ पे, जिसके अंदर गाइस हमारा हेडर का सेक्शन होगा, तो 1 मिनट गाइस मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ P। ओके, इस तरीके से गाइस ये जो अब हमारा पैराग्राफ है। ओके गाइस, अब ये हमारा पैराग्राफ है, ठीक है। तो गाइस मैं क्या करूँगा, इसका गाइस जो पैराग्राफ यहाँ पे तो गाइस हमारे HTML की फाइल होगी कंप्लीट, ये गाइस बॉडी टैग के अंदर होगा। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे इजीली जो समझा दूँ यहाँ पे कि गाइस यहाँ पे जो हमारी बॉडी टैग होगी, ओके गाइस, बॉडी गाइस ये जो हमारा बॉडी के अंदर होगा जो हमारा पैराग्राफ है, ठीक है। तो गाइस मैं इसको क्या करूँगा गाइस, यहाँ पे जस्ट इसका जो P है, पैराग्राफ का P है, मैं इसको क्या करूँगा यहाँ पे, सॉरी गाइस, यहाँ पे, तो गाइस यहाँ पे हेड और स्टाइल के अंदर, हेड का जो गाइस हेड के अंदर गाइस हम लोग स्टाइल यूज़ करेंगे, उसके अंदर गाइस मैं जस्ट राइट कर दूंगा P, देन गाइस हम लोग ब्रैकेट यूज़ करेंगे, उसके बाद गाइस जो इसका हम लोग प्रॉपर्टीज यूज़ करेंगे लाइक दिस, कलर इक्वल डॉट रेड एंड देन फॉन्ट साइज इक्वल टू 20 पिक्सल, देन स्टाइल को क्लोज करना है और गाइस देन हेड को क्लोज करना है। और गाइस बॉडी के टैग के अंदर गाइस जो भी आपको राइट करना है, पैराग्राफ है आपकी बॉडी के अंदर, जो भी आप हेडिंग वगैरह यूज़ करना चाहें जैसे कर सकते हैं। अगर आपको उनकी स्टाइलिंग देनी है तो आपको इंटरनल स्टाइलिंग अगर आप लोग यूज़ करना चाहते हैं तो आप लोग इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आपको जो है स्टाइल की प्रॉपर्टीज़ के अंदर ही इसको यूज़ करना है। तो गाइस मैं जो आगे चलकर आपको बहुत बताऊँगा कि किस तरीके से जो हम लोग यूज़ करते हैं इंटरनल स्टाइल से, जो हम आज तो हमारा इंट्रो है, तो इससे कंप्लीट करके इसके बाद जो हमारा लेक्चर है उसके अंदर जो हम लोग इनलाइन इंटरनल एंड एक्सटर्नल कर लेंगे, ठीक है गाइस। तो इस तरीके से गाइस हम लोग इंटरनल स्टाइल शीट यूज़ कर सकते हैं। ओके गाइस, तो गाइस अब जो हमारे पास है एक्सटर्नल स्टाइल शीट। अच्छा गाइस, आपको पता होगा इनलाइन हो गई, इंटरनल हो गई, एक्सटर्नल आपको इस नाम सुनने से पहले ही आपको पता चला होगा कि ये हम लोग किस तरीके से यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा गाइस, यहाँ पे क्या कह रहा है, एक्सटर्नल स्टाइल शीट डेवलपर्स टिपिकली कीप ऑल ऑफ देयर CSS इन एक्सटर्नल स्टाइल शीट। गाइस मोस्टली जो डेवलपर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो जो है अपनी CSS की फाइल जो वो एक्सटर्नल स्टाइल शीट के थ्रू क्रिएट करते हैं। मतलब गाइस वो जो हमारी हम लोग HTML फाइल क्रिएट करते हैं उसके अंदर गाइस जो वो स्टाइलिंग नहीं करते हैं, वो एक एक्सटर्नल फाइल यूज़ करते हैं, मतलब एक एक्सटर्नल साइट पे जाते हैं और वहाँ पे गाइस वो एक यूज़ करते हैं जिसके अंदर गाइस जो वो अपनी स्टाइलिंग करते हैं। तो गाइस वो किस तरीके से करते हैं वो भी गाइस मैं आपको बता देता हूँ। एंड गाइस यहाँ पे क्या है, इन योर HTML फाइल यूज़ द लिंक। और गाइस यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे गाइस जस्ट ये करना होता है कि गाइस आपने जो एक्सटर्नल स्टाइल शीट है, अगर आप गाइस एक्सटर्नल स्टाइल शीट यूज़ कर रहे हो ना, तो गाइस किसी दूसरी फाइल के अंदर गाइस आप जो है उसकी जो हमारी HTML फाइल की अगर आप डिज़ाइनिंग कर रहे हो या स्टाइलिंग कर रहे हो, तो गाइस हमारे जो एक्सटर्नल स्टाइल शीट की गाइस जो लिंक होगी उसकी, तो उस लिंक को गाइस जस्ट क्या करवाना है, जस्ट हमें जो है पेस्ट करवाना होगा हमारी गाइस जो HTML की फाइल होगी उसके अंदर। उसके अंदर भी गाइस जो हमारा हेडर का पोर्शन है, मैं आपको अगेन बताता हूँ, जो हमारा हेड का पोर्शन है HTML फाइल, HTML टैग गाइस हम लोग यूज़ करते हैं। उसके बाद गाइस हम लोग यूज़ करते हैं हेड, जिसके अंदर गाइस हम लोग टाइटल भी यूज़ करते हैं। तो गाइस हेड के प्रॉपर्टी के अंदर ही गाइस जो हमें यूज़ करनी है लिंक हमारी। तो गाइस लिंक जो है कुछ इस तरीके से होगी, लिंक, ओके सॉरी, लिंक यहाँ पे स्पेस है, ठीक है, लिंक इज इक्वल टू स्टाइल शीट, क्योंकि गाइस ये क्या है, एक स्टाइल शीट है,
देन href, और गाइज ये है इस गाइज हमारे एक्सटर्नल स्टाइल शीट की लिंक। तो href इज इक्वल टू index.css। अच्छा गाइज आप कंफ्यूज ना हो, ये इंडेक्स जो है मैंने क्यों लिखा है आपको पता है। तो गाइज मैंने यहाँ पे जस्ट नाम राइट कर दिया एक्सटर्नल फाइल का, एक्सटर्नल स्टाइल शीट का जो हम यूज़ कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे उसका नाम राइट कर लिया। तो गाइज जो भी हम लोग एक्सटर्नल स्टाइल शीट यूज़ करने वाले होंगे, जो भी आप लोग यूज़ करें उसका गाइज जो नाम होगा उसका यहाँ पे आपको नाम देना है, और आपको पता है गाइज जो वो फाइल है वो किसकी है, CSS की है। तो गाइज .css एक्सटेंशन आ जाएगी, ठीक है गाइज। तो इस तरीके से गाइज जो आप इनलाइन इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टाइल शीट यूज़ कर सकते हैं। और गाइज आज जो हमारा इंट्रोडक्शन भी हो चुका है कम्प्लीटली। और अगर आज के लेक्चर में अगर कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी किस्म का क्वेश्चन है, तो वीडियो को नीचे कमेंट कर दें। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन बटन को प्रेस कर दें, ताकि जो भी हमारी लेटेस्ट वीडियो हम जब भी अपलोड करें तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आपको मैन्युअली सर्च ना करना पड़े। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।